बड़ा भाग्य हम लोगों का ये है कि आज गुरु महाराज ने हम लोगों का संयोग बनाया अपने आत्मा के विषय में जानने का। आत्मा कहाँ की रहने वाली है, यहाँ कैसे आ गई और इस शरीर को खाली करेगी तो कहाँ जाएगी। इसका असली घर मुकाम कहाँ है, इसका मालिक पिता कौन है, यहाँ कैसे आके फंस गई इस दलदल में, अज्ञानता के अंधेरे में इसने इस नासमान जगत को सच्चा और अपना कैसे मान लिया, जबकि हम आप रोज देखते हैं हमारे आपके बीच से लोग रोज जा रहे हैं इस शरीर को छोड़ के। उनके साथ इस दुनिया का कोई साजो सामान नहीं जा रहा, उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं जा रहा, उसका अर्जित किया हुआ धन, पढ़ाई लिखाई, मान सम्मान, नौकरी चाकरी, पद पदार्थ कुछ भी उसके साथ नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी इसको हम अपना मान रहे हैं। अपना होता तो आने वाले जीव के साथ सब साजो सामान साथ में आता, उसके बच्चे भी आते, माता पिता भी आते, पढ़ाई लिखाई भी आती, धन दौलत भी आता, मान सम्मान भी आता, जाति धर्म भी आता, नौकरी चाकरी भी आती। लेकिन इसमें से कुछ भी साथ लेके नहीं आया और ना ही यहां से वो साथ लेके जाता है कोई। फिर भी हमने इस नासमान जगत को सच्चा मान लिया और ये विचार करते हैं कि दुनिया जा रही है, दुनिया के साथ कुछ नहीं जा रहा, लेकिन मैं बहुत कुछ लेके जाऊंगा। ये हमारे दिल दिमाग में, जिसके देश में हम रहते हैं, काल प्रभु त्रिलोकीनाथ, तीनों लोक के रचयिता ने हमारे दिमाग में इस बात को अच्छी तरह से भर दिया है। इसलिए हम लोग इस बात को माने बैठे हैं, दुनिया जा रही है, हमको नहीं जाना, हमारे से छोटा आदमी जा रहा, हमारा बच्चा जा रहा, हमारे बेटी दामाद जा रहे हैं, हमारे छोटे भाई जा रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम अभी नहीं जाएंगे और अभी हम 10 साल रहेंगे। और 10 साल अगर गुजर जाता है, 11वें साल लगने के बाद भी ये बात दिमाग में भरी रहती है कि अभी 10 साल और मैं जाने वाला नहीं हूं। पल का खबर नहीं, गाड़ी में चल रहे, गाड़ी खड़ी हुई, आपका घर आया, एक पैर गाड़ी में, एक पैर नीचे जमीन पर, और तब तक प्राण फक से निकल जाता है और आप 2047 तक की गारंटी दे रहे हो कि 2047 तक मैं दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दूंगा। पल का पता नहीं और 100 साल की जिम्मेदारी ले रहे हो, ठेकेदारी ले रहे हो। इसलिए महात्मा यही समझाते हैं, ये देह जो है झूठा है, नासवान जगत है, दुनिया की हर चीजें झूठी है, एक दिन न एक दिन सबको समाप्त हो जाना है। इसीलिए महापुरुषों ने इसका नाम मृत्यु लोक कहा। जो बना है उसको बिगड़ना है। जैसे हम दुनिया में आए मां के पेट से बाहर निकल के, उस तरह से जब हम आज नहीं हैं तो कल भी हम ऐसे नहीं रहेंगे जैसे आज हैं।
महात्मा यही समझाते हैं, ये झूठा नासवान जगत है, यहां से कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। आप कहते हो कि अगर कफन में जेब होती तो शायद कुछ सोना चांदी लेके चले जाते, लेकिन ये हमारे समझ में नहीं आता। मैं आपको नहीं कह सकता क्योंकि ये अधिकार मुझे नहीं है। अभी आप लोगों ने कबीर साहब की प्रार्थना, आपको तो उन्होंने साधु कहा और अपने को कबीर कहा, जो 7वें आसमान से आए थे, जो उस शिखर पर रहते थे, सबसे ऊंचे मंडल से आए थे। उन्होंने कहा आप साधु हो और मैं कबीर हूं। और जिन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया था, लेकिन वो कह रहे मानत नहीं मन मोरा, अपने मन के लिए कह रहे हैं, आपके मन के लिए नहीं। उन्होंने तो मन को बस में कर लिया था। विश्व विजेता सिकंदर जब यूनान से भारत आया तो उसके मुल्क के लोगों ने कहा था भारत ऋषि मुनि महर्षि संत महात्माओं का देश है, वहां बड़े बड़े महात्मा संत रहते हैं। आपको भारत पर राज कायम करना है तो आप उन महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करना। ये मन बना करके भारत में आया। लोगों ने बताया कि दंडायन ऋषि समय के महात्मा हैं। वो गया उनके दर्शन के लिए, अपने मुल्क से एक बढ़िया शॉल लेके आया था। उसने सोचा कि मैं महात्मा जी को ये शॉल भेंट दे दूं तो महात्मा जी हमें आशीर्वाद दे देंगे। जबकि सच्चाई ये है कि महात्मा मीठा से, मान से और धन से नहीं खरीदे जा सकते। महात्मा इन सब चीजों के बस में नहीं होते। जब सिकंदर ने वो शॉल भेंट किया तो उन्होंने शॉल को हाथ से भी नहीं पकड़ा, अपने चिमटा से पकड़ करके जो धूनी अपने पास जलाए थे उस धूनी में उन्होंने डाल दिया। इस बात से सिकंदर को बड़ा दुख पहुंचा। बहुत गुस्से में आग बबूला होकर के अपने पड़ाव पर गया और यही सोचते सोचते रात को सो गया। जब सोया तो देख रहा कि वो शॉल तो मेरे सिरहाने पड़ी हुई है। उसी टाइम रात को उठा तो देख रहा कि वाकई वो शॉल तो सिरहाने पड़ी हुई। सुबह जल्दी जल्दी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर दंडायन ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उसने कहा महाराज मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने जो शॉल भेंट किया उसको आपने अग्नि के हवाले कर दिया। मुझे बड़ा दुख पहुंचा और मैंने विचार किया बताओ अपने मुल्क से इतना कीमती शॉल संभाल के लाया था और महात्मा जी ने इसको आग में डाल के जला दिया। दंडायन ऋषि ने कहा मेरे पास बच्चा कोई संदूक बक्सा नहीं है, कोई अलमीरा नहीं है जिसमें मैं रखूं। ये मेरे गुरु महाराज का दिया हुआ, इससे सुरक्षित स्थान मेरे पास नहीं है। मैं इसमें रख देता हूं और जब जरूरत समझता हूं तो उसको निकाल के काम में ले लेता हूं। काम खत्म हो गया मैं इसमें संभाल के रख देता हूं। उसके दिमाग में आया सिकंदर की ये तो बहुत बड़े महात्मा है, इनको अपने मुल्क ले चलें, अपने देश। उसने कहा महाराज मैं आपको अपने वतन ले चलना चाहता हूं। बोले अरे बच्चा मैं तुम्हारे वतन नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा देश जो है भोग भूमि है,
और भारत ऋषि मुनि महर्षि संत महात्माओं का देश है। ये योग भूमि है। मैं आपके वतन नहीं जाऊंगा। उसने तलवार निकाली म्यान से और उसने कहा कि मैं तलवार के नोक पर आपको अपने वतन ले चलूंगा। दंडायन ऋषि ने कहा, बच्चा तुम मुझे क्या अपने वतन ले जाओगे? तुम तो मेरे गुलाम के गुलाम हो। तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारा मन बोल रहा। तुम मन और इंद्रियों के गुलाम हो। मैंने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। तुम तो मेरे गुलाम के गुलाम हो। पैरों में गिर गया। सिकंदर दंडायन ऋषि के आश्रम पर महात्माओं को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आप सब लोग बड़े ध्यान से गुरु महाराज के वचन वाणियों को सुने। ये अनमोल मानव तन